हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2019। क्या कहता है फूलपुर लोकसभा सीट का इतिहास, कैसे हैं मौजूदा हालात और चुनौतियां। दोस्तों, यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट को देश का पहला प्रधानमंत्री देने का रुतबा हासिल है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार वर्ष 1952, 1957 और 1962 में सांसद चुने गए थे। पंडित नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी 1971 में यहाँ से सांसद रहे हैं। पंडित नेहरू की विरासत वाली इस सीट पर कई दिग्गज हस्तियों को जीत मिली है। तो साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक काशीराम और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना भी करना पड़ा है। दोस्तों, बीजेपी को इस सीट पर सिर्फ 2 बार 2014 और 2019 की मोदी लहर में ही जीत मिली है। ऐसे में फूलपुर में फिर से फूल खिलाना बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं होगा। इस चुनाव में यहाँ कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। बीजेपी जहाँ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वहीं इंडिया गठबंधन जाति समीकरण के सहारे मैदान मारने की फिराक में होगा। दोस्तों, कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो उसका 40 साल का पुराना सूखा शायद इस चुनाव में भी खत्म होने के आसार नहीं हो। दोस्तों, फूलपुर सीट पर इस बार 19,75,000 मतदाता हैं। इनमें 10,93,000 पुरुष और 8,91,000 महिला वोटर हैं। इसके अलावा 184 वोटर थर्ड जेंडर के हैं। वर्ष 2019 के मुकाबले इस बार यहाँ तकरीबन 62,000 वोटर बढ़े हैं। यहाँ आमतौर पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं होता। राष्ट्रीय राजनीति में छाए हुए मुद्दे ही यहाँ के वोटरों को ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ सिर्फ बड़े नाम के सहारे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक काशीराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्रा और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जैसे दिग्गज यहाँ चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने यहाँ लगातार 5 बार चुनाव लड़ा था और 5 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रयागराज जिले की 5 विधानसभा सीटें सिटी नॉर्थ, सिटी वेस्ट, फूलपुर, फाफा मऊ और सोराम आती हैं। इनमें से 4 सीटों फूलपुर, फाफा मऊ, सिटी नॉर्थ और सिटी वेस्ट पर सीधे तौर पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सोराम सीट 2017 के चुनावों में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के हाथ लगी थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सोराम सीट को समाजवादी पार्टी ने अपना दल से हथिया लिया था। दोस्तों, वर्ष 1992 में हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से सांसद निर्वाचित होकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पंडित नेहरू 1957 और 1962 में भी यहाँ से सांसद चुने गए थे। पंडित नेहरू के निधन के बाद उपचुनाव और 1967 के आम चुनाव में पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह कांग्रेस से सांसद बने, तो इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की कमला बगोड़ा को जीत हासिल हुई। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर से बीडी सिंह सांसद बने, तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस से रामपूजन पटेल चुनाव जीते। रामपूजन पटेल 1989 और 1991 में भी जनता दल से सांसद बनकर हैट्रिक बना चुके हैं। तो 1996 और 1998 में समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल चुनाव जीते थे। 1999 में समाजवादी पार्टी के धर्मराज पटेल और 2004 में समाजवादी पार्टी के ही बाहुबली अतीक अहमद यहाँ से सांसद चुने गए। 2009 में बीएसपी ने फूलपुर में अपना खाता खोला और उसके उम्मीदवार कपिल मुनि करवरिया ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर में पहली बार कमल खिलाया, तो 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से यहाँ बाजी मार ली। दोस्तों, 2014 में हुए चुनाव में फूलपुर में पहली बार कमल खिला था। इस चुनाव में यहाँ से यूपी के मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद चुने गए थे। उन्होंने बीएसपी के तत्कालीन सांसद कपिल मुनि करवरिया, सपा के धर्मराज पटेल और कांग्रेस के क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को हराकर 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर बीजेपी को फिर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन
लेकिन मार्च में हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल ने बीएसपी की मदद से वाराणसी के पूर्व मेयर कौशलेंद्र पटेल को 60,000 वोटों से हराया था। दोस्तों 2019 में बीजेपी ने ये सीट दोबारा से हथिया ली। दोस्तों फूलपुर में कुर्मी यानी पटेल वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा यादव, दलित और मुस्लिम भी किसी का गणित बनाने व बिगाड़ने की हालत में हैं। फूलपुर में आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों के जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं। ऐसे में यहाँ गैर यादव ओबीसी ही जीत हार का सबसे बड़ा आधार बनेंगे। सियासी दलों की स्थिति व चुनौती। यहाँ एक तबका मोदी को फिर से पीएम के तौर पर देखते हुए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगा हुआ है। तो जाति समीकरण के आधार पर इंडिया को कतई कम नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस खुद को जीतने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसको मिलने वाले वोट सीधी लड़ाई में किसी एक का गणित बिगाड़ सकते हैं। सभी पार्टियों को यहाँ भीतरघात की समस्या से जूझना पड़ सकता है। बीजेपी को जहाँ यूपी की सत्ता पर काबिज होने का फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।